अगला आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। तो यहाँ पे कुछ अनुसंधान केंद्रों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सामने उसकी जगह लिखी हुई है। तो यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है राइस रिसर्च सेंटर इन मध्य प्रदेश और यहाँ पे बालाघाट लिख दिया है, बट यहाँ बालाघाट में नहीं है भाई, मध्य प्रदेश में चावल धान अनुसंधान केंद्र आपका बड़वानी जिले में है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सभी को याद रहेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट एंड लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहां पे आपका सबसे ज्यादा जो सिंचित एरिया है वो आता है ग्वालियर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इरिगेशन होता है आपका ग्वालियर में, और ग्वालियर वाले रीजन में एक्चुअली जो कैनाल्स वगैरह है ये बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। तो जस्ट ये बिकॉज ऑफ दिस कैनल्स एंड अदर थिंग्स यहां पर बहुत ज्यादा आपको इरिगेशन देखने को मिलेगा। और अगर सबसे कम बात करें तो डिंडोरी वाले एरिया में आपको सबसे कम इरिगेशन देखने को मिलेगा। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, यहां पे आपको फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा डिंडोरी वाले एरिया में, इसलिए यहां पे क्या इरिगेशन कम हो पाएगा। क्लियर, क्योंकि फॉरेस्ट वाले एरिया में आसानी से कैनल वगैरह नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, और वैसे भी अगर हम बालाघाट वाले एरिया में बात करें तो यहां पे तालाबों से, जो तालाब होता है उससे हम इरिगेशन करते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 11 एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन। ठीक है, तो 11 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। काफी डीप लेवल पे क्वेश्चन था। तो एक्चुअली में जो 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है आपके सामने, उनमें से भाई ये वाला भी सम्मिलित है जिसे बोला जाता है कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुरा माउंटेन रीजन। ठीक है, तो ये वाला सम्मिलित है। फिर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ नदन रीजन, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के एक्चुअली में 2 रीजन आते हैं। ठीक है भाई, तो छत्तीसगढ़ प्लेन वाला भी और नॉर्थ माउंटेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ये तीनों ही सम्मिलित थे। तो आपको ऑल आर इंक्लूडेड लगाकर यहाँ पे आंसर में आना था। वैसे आप ये याद रख लेना। ठीक है, और इसके बाद एक इमेज है, आपको इस पे ये सारे मार्क करके लिखे हुए हैं, आप इससे यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि कहां पर गौ अभ्यारण्य है। तो ये तो भाई फैक्चुअल लेवल पे आगरा मालवा में। चलो नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन चंबल रिवर। ठीक है, तो ये अगर किसी का गलत हुआ है तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ होगा आई थिंक। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में सोचते हैं इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ पे आप चंबल रिवर देखोगे तो यहाँ पे आपको गांधी सागर देखने को मिलेगा, नेक्स्ट देखने को मिलेगा राणा सागर, और यहाँ पे जवाहर सागर। तो यहाँ पे जो एकमात्र नहीं था वो कौन सा था भाई, यहाँ पर आपको इंदिरा सागर टिक करके आना था, क्योंकि इंदिरा सागर तो नर्मदा रिवर पर है। क्लियर, चलो याद रहेगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, काफी कठिन सा क्वेश्चन है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आपसे पूछ रहे थे भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो सरदार सरोवर जो कि है एक्चुअली में कहां पर, कौन से स्टेट में है भाई, गुजरात में है। ठीक है, मेधा पाटकर जी ने जिस पर नर्मदा बचाओ चलाया था 1985 में। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, सरदार सरोवर से थोड़ा और ईस्ट जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी ओंकारेश्वर परियोजना, फिर आपको देखने को मिलेगा इंदिरा सागर, एंड देन एट द एंड अवंतीबाई परियोजना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा टिक करना था, सरदार सरोवर, देन आपका आता है ओंकारेश्वर, देन आपका आता है अवंतीबाई परियोजना। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस भाई जो परियोजना का नाम है वो होने वाली है आपकी राजघाट परियोजना। ये देखो भाई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी यूपी की बॉर्डर लग रही है यहाँ से। क्लियर, ये देख सकते हो, ये यूपी की बॉर्डर है यहीं से, और यहीं पे आपको राजघाट परियोजना देखने को मिलने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मिसमैच्ड। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। जोबट जो कि है हथनी नदी पर, मोहनपुरा है नेवज रिवर पे, सम्राट अशोक परियोजना आपकी बेतवा रिवर पे है, और लास्ट है गुलाब सागर। और यहाँ पे लिख दिया है क्या, नर्मदा रिवर पर, बट गुलाब जो आपकी गुलाब सागर है ये नर्मदा रिवर पर नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा सीधी डिस्ट्रिक्ट में महान रिवर पर। क्लियर,
डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़े तो सुक्ता प्रोजेक्ट पूछा था, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे खंडवा टिक करके आना चाहिए था। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर एक प्रोजेक्ट आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि अलग से प्रोजेक्ट वर्ड आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो सुक्ता प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है खंडवा वाले एरिया में, ठीक है। सिंध की अगर ये और भी कुछ है, ये चोरल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इंदौर में देखने को मिलती है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है, विच of these project is a joint project of मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि नर्मदा पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कई सारे उसमें डिफरेंट आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे राजस्थान भी आ जाता है, महाराष्ट्र भी आ जाता है, गुजरात भी आ जाता है, मध्य प्रदेश। जब हम नर्मदा की बारे में बात करते हैं, ऐसा ही एक है भाई जो एक्चुअली में किस लिए है भाई, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एक्चुअली में जॉइंट प्रोजेक्ट कहलाता है, और इसका नाम है क्या भाई, बावनथड़ी। ठीक है, राजीव सागर भी इसे कहा जाता है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है भाई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला बढ़ते हैं भाई, हनुवंतिया आइलैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज कंसीडर्ड टू हैव अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट। तो भाई एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसके कारण कंफ्यूज हो गए होंगे, बट एक्चुअली में जो माना जाता है वो इंदिरा सागर परियोजना के लिए माना जाता है, और हनुवंतिया के लिए आपको बी ऑप्शन यहाँ पे टिक करना था। ठीक है, चलो वैसे किस पर है भाई, किस नदी पर है इंदिरा सागर, यह है आपकी कौन सी रिवर पे, नर्मदा पर है। ठीक है, तो उसके कारण ही यहाँ पे आपको हनुवंतिया देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लोअर गोई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लोअर गोई का भाई दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोअर गोई परियोजना के बारे में, जो एक्चुअली में आपको देखने को मिलेगी बड़वानी जिले में। और बड़वानी जिले में ही भाई एक बहुत फेमस पर्सन थे जिन्होंने 1857 के टाइम पे रिवॉल्ट किया था, और इनका नाम था भाई क्या, भीमा नायक जी। ठीक है, तो भीमा नायक जी के नाम पर ही इस परियोजना का नाम रख दिया गया है, शहीद भीमा नायक परियोजना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की कौन सी एक परियोजना है, तो इसका नाम है भाई आपकी बाण सागर परियोजना। जो बाण सागर हमारी परियोजना है जो सोन रिवर पर है, इसमें मध्य प्रदेश का 50% है, उत्तर प्रदेश का 25% और बिहार का 25%। क्लियर, तो इसका नाम है बाण सागर परियोजना। इसके अंतर्गत बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं हमारे एमपी में, जो हमारा साउथ ईस्ट वाला रीजन है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, विथ द हेल्प ऑफ विच कंट्री वॉज सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश। तो इसमें भाई अगर हम बात करें तो अमेरिका वो कंट्री था जिसने हमारा साथ दिया था और उसने इसे एस्टेब्लिश करवाया था। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जेट्रोफा नाम की एक चीज है, तो भाई ये जेट्रोफा से जो बायोफ्यूल बनता है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलने वाला है भाई आपके मंडला जिले में। ठीक है, अगर ऑप्शन में इंदौर है यहाँ पे तो आप इंदौर भी टिक करके आ सकते थे। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली में पहला जब बात करते हैं तो आपको मंडला ही देखने को मिलता है, दूसरा इंदौर भी अब हो गया, यहां पर भी एक्चुअली बहुत ज्यादा फेमस ये जगह है जो एक्चुअली में आपको बायोफ्यूल से रिलेटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आप टिक करके आते तो आपको दोनों में आंसर, चलो ठीक है, दोनों में आपको मार्क्स दे देने वाला हूं मैं। ठीक है, चलो बोनस मार्क एक्चुअली अगर दोनों ऑप्शन आपने टिक कर दिए तो दोनों में आंसर में आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो हाँ, एक्चुअली ये आंसर अगर मैं ऐसा होता, ये आपके आंसर में आता तो मिलता आपको, मैंने इसे बाद में चेंज कर दिया था। ठीक है, भोपाल आपको आंसर में मिला होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पेपर में भोपाल आया होगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट ना हो, वो इसलिए दिया था। बट लेकिन याद रखना आगे के लिए भी, अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर आए, अगर मंडला ना आए, इंदौर आए, चौथा ऑप्शन भोपाल आए, तो इंदौर टिक करके आना उसमें। क्लियर, चलो अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा आपको, एक छोटा सा एक लाइन लिखी हुई है, जेट्रोफा का बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र तो मंडला जिले में मिल गया आपको। ठीक है, एक दूसरी लाइन और लिखी हुई यहाँ पे, मध्य प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र जो कि है 1400 मेगावाट का, ये आपको देखने को मिलता है मंडला में। ठीक है, बट जो दूसरा आपको देखने मिलने वाला है 2800 मेगावाट का, ये आपको देखने को मिलेगा गोपालपुर भीमपुर गांव में, शिवपुरी में। क्लियर, जो अभी निर्माणाधीन है। चलो, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिल सकते हैं। क्लियर, चलो देखो, विच इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्टेट। तो यहाँ पे गांधी सागर वो पहला बांध था जो बनाया गया था भाई किस रिवर पर, चंबल रिवर पर, और एक्चुअली में 1954 से ही स्टार्ट ये होने वाला था और ये बन गया था 1960 में। क्लियर,
चलो, तो ये पहला प्रोजेक्ट कहलाया। चलो, और अब ये वो क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा था गोपालपुर भीमपुर विलेज, जो एक लाइन पढ़ के बताई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा गांव है भाई, वो है गोपालपुर भीमपुर विलेज। और जगह कौन सी है भाई, शिवपुरी, यहाँ पे निर्माणाधीन है अभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी ताप विद्युत ग्रह, तो ये है आपका बुरहानपुर में, और यहाँ पे एक अखबारी कागज कारखाना भी है जो बहुत ज्यादा फेमस है इसके पास में ही, और एक्चुअली में उसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहा था। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रीवा सौर संयंत्र से रिलेटेड, और यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है हनुमना तहसील। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि उस तहसील का नाम क्या था भाई, गुड़ तहसील है उस जगह का नाम। ठीक है, तहसील कौन सी लगती है, गुड़ तहसील लगती है, और यहाँ पे आपका उस टाइम पे बना था क्या भाई, ये रीवा सौर संयंत्र योजना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, पवन ऊर्जा में सबसे पहले नंबर पे कौन सा है। तो सबसे पहले अगर लगी कहां थी तो उसमें जम्मूद्रानी वाला एरिया आता है, देवास वाला एरिया, बट सबसे ज्यादा जहां पे बात करें तो रतलाम वो जिला मिलता है जहां पे सबसे ज्यादा आपको पवन ऊर्जा देखने को मिलती है। चलो, नेक्स्ट आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी अंडर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे एक इमेज आपके सामने देखने को मिलेगी, और इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की क्षमता पवन ऊर्जा 15,450। फिर अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तो 820। फिर अगर हम बात करें बायोमास की तो 1364, और अगर हम देखें सोलार से रिलेटेड तो 61,660 मेगावाट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सी आने वाली है आपकी, सौर ऊर्जा आने वाली है। यहां पे आपको सौर ऊर्जा बिल्कुल टिक करके आना था। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक्चुअली में जो रेफरेंस लिया है, ये तथ्यमाण का जो करंट आता है उसी से रेफरेंस लिया था मैंने। क्लियर। चलो, नेक्स्ट आता है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट, ये देखो भाई जिला नीमच की आपके सामने साइट खुली रखी है, और इसमें लिखा हुआ है वेलस्पन सोलर एमपी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीमच टिक करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वेयर इज संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट स्टेशन लोकेटेड। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा उमरिया नाम की जगह में, और उमरिया के वीर सिंहपुर में। ये एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि अभी इतने मेगावाट की एक कैपेसिटी की एक यूनिट इंस्टॉल की गई है वीर सिंहपुर में, और ये कहां पर है, तो उमरिया में इसको आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अगला क्वेश्चन था भाई, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा था भगवंत राय मंडलोई कॉलेज। ठीक है, कौन से पूछ रहा था भाई, भगवंत राय मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय, ये कहां पर है, तो ये है आपका लोकेटेड खंडवा में। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई, ये आपका लोकेटेड है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये देखो जैविक कपास याद रखना है। क्लियर। चलो, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अगला, बानमोर फैक्ट्री है तो सभी को पता है मुरैना में, और भाई इसका कुछ लोगों ने ईयर भी याद किया होगा, बट पूछा क्या था इसमें, आपसे पूछना चाह रहा था मैं, जो सीमेंट है उसमें यूज किस चीज का होता है, तो लाइमस्टोन का, चूना पत्थर का होता है। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट आर मेनली फेमस फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री। तो चीनी मिट्टी के लिए भाई कौन सी जगह फेमस है, तो यहां पे आप देख सकते हो ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। क्लियर। चलो, नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन आगे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मिसमैच्ड। तो यहां पे ऑप्शन है आपके सामने कुछ औद्योगिक विकास केंद्रों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनमें से ये कोका कोला प्लांट वाला पीलू खेड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके सामने लिख दिया है मैंने धार। तो धार यहाँ पे आंसर नहीं होना चाहिए, पीलू खेड़ी इज इन राजगढ़। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट, इट इज सिचुएटेड इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। तो आई होप आपको पीलू खेड़ी राजगढ़ यहाँ पे पता होगा, और आपने सही ये टिक करके आए होंगे, क्योंकि बाकी सारे तो सिद्धगांव सागर है, मंडीदीप। ठीक है, ये मंडीदीप भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है, तो ये रायसेन में है। मालनपुर भी भिंड में है, बट गलत क्या था, पीलू खेड़ी जो एक्चुअली में राजगढ़ में है। क्लियर। ये सारे की सारे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो एटलीस्ट याद रख लेना, पीलू खेड़ी तो जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में देखने को मिलेगा, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, स्टील आपको देखने को मिलेगा सागर में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ आपको देखने को मिलेगा देवास से, और फार्मा कॉम्प्लेक्स जो फार्मास्यूटिकल वाली चीजें हैं ये आपको धार में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सभी सुमेलित थे। ठीक है, सभी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। तो अब यहां पे आपके सामने फिर से कुछ उद्योग आने वाले हैं। तो छाता उद्योग फेमस है महू का। ठीक है,
जो अम्ब्रेला इंडस्ट्री है ये आपको देखने को मिलेगी महू में। फिर आता है मेटल वर्क्स, तो मेटल वर्क्स फेमस इन विदिशा। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड फैक्ट्री, तो सल्फ्यूरिक एसिड फैक्ट्री वहां पर देखने को मिलेगी जहां पर आपको कागज इंडस्ट्री देखने को मिलेगी एक्चुअली में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड फैक्ट्री वहां पर है जहां पर आपको पेपर इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, और ऐसी एक जगह है नागदा के पास भी, ठीक है। चलो, और यहाँ पे इस प्रकार से ये सारे की सारे बिल्कुल मैच्ड थे, ठीक है। चलो, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये वाला भी क्वेश्चन आपका सही होगा। 81st क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। वेयर इज एशियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड लेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो सबको पता है RR कैट कहां पर है भाई, ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर में, और इसके इंडस 1 और इंडस 2 जो लेजर इन्होंने बनाए थे बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट आता है, हाँ, ये RR कैट में RR का फुल फॉर्म याद रखना, जो नाम है भाई राजा रमन्ना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है भाई मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, ये किस शहर में नहीं है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती है, बट आपके पेपर में तो डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। चलो, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया होगा, बट एक्चुअली में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, धार में है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विच हुज कॉर्पोरेशन हैज द ऑयल रिफाइनरी बीन एस्टैब्लिश्ड इन आगासौत? तो आगासौत बीना की ये जो आपकी रिफाइनरी है ये किसकी सहायता से बनाई गई है? तो उस कंट्री का नाम है ओमान, ठीक है। कौन सी कंट्री है भाई? उस कंट्री का नाम है ओमान। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, अब सारी चीज स्टैटिक लेवल पे आने वाली है। फिर से एक और आ गया है क्या भाई, सिंपल सा एक ऑप्शन कि कौन सा उद्योग कहां पर है, तो घड़ी कारखाना बैतूल में है, ठीक है। ये बंद भी हो चुका है अभी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है पावर लूम उद्योग, तो ये कहां पर है भाई, ये आपका बुरहानपुर इसका मेन एरिया है। फिर अगर हम बात करें दिया सलाई वाली, तो ग्वालियर में देखने को मिलेगा, बट ये बीड़ी उद्योग ये भोपाल में नहीं है भाई, ये सागर वाले एरिया में है, सागर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे बीड़ी बहुत बनाई जाती है, रायसेन में भी मिल जाएगा, बट भोपाल में तो नहीं है इसकी इंडस्ट्री। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मृगनयनी इंपोरियम कहां पे है भाई? तो मृगनयनी इंपोरियम आपके लिए बहुत सारी जगह में देखने को मिलेगा। भोपाल की बात करें तो भोपाल में मुख्यालय, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, 6 ऐसी टोटल जगह है जहां पे आपको मृगनयनी इंपोरियम देखने को मिलेगा। अगर मध्य प्रदेश के बाहर बात करें तो और भी कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे कि जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, रायपुर, भिलाई, उदयपुर, तो यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द अबाव टिक करके आना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो आने वाला है, ठीक है, Which of the following industries does not come under the Ministry of Finance? तो Ministry of Finance के अंडर में कौन सी नहीं आने वाली है? तो Ministry of Finance के अंदर आने वाली, ये तो आने वाली है भाई सिक्योरिटी पेपर में, ठीक है, नवरत्न कंपनी है। फिर अगर हम बात करें तो देवास में करेंटिंग प्रिंटिंग प्रेस है भाई, ये तो आप बिल्कुल समझ गए। एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच भी आने वाली है भाई आपकी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, बट ये जो गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाली ये जो चीज लिखी हुई है ये आता है संचार मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। थोड़ा सा डीप लेवल पे क्वेश्चन हो गया था आई थिंक। चलो, नेक्स्ट आता है, अब सारी चीजें एकदम स्टैटिक लेवल की जो आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाली बात हमारे लिए है ही नहीं। व्हाट परसेंटेज वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग 2001 टू 2011? तो यहाँ पे आपको आंसर टिक करके आना था 20.3। ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन में दिया हुआ था। ये इंडिया के बारे में जब बात करो तो 17.7 देखने को मिलता है। अच्छा, ये 2% काय के हैं भाई? ये एसटी और एसटी पॉपुलेशन के लिखे हुए, एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 15.6 एससी पॉपुलेशन, और अगर 21.1 बात करें तो एसटी पॉपुलेशन है ये हमारे मध्य प्रदेश की। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन द रूरल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 2001 टू 2011? तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन में आपको टिक करके आना था, झाबुआ वो डिस्ट्रिक्ट था जहां पे सबसे ज्यादा कमी देखी गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई 2001 से 11 के दौरान मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 14 अंकों की तीव्र कमी के साथ 2011 में कितना पहुंच गया? तो अब ये पहुंच गया है भाई 918 पे, ठीक है। जो 2011 में है ये आपको शिशु लिंगानुपात देखने को मिलेगा 918,
ठीक है, क्लियर। आई होप ये एक्चुअली स्टैटिक लेवल की चीजें हैं, बट आपके सिलेबस में दिया है तो क्वेश्चन तो बनना ही था, और आपसे अगर नहीं बना तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा इन चीजों का, ठीक है, रटना पड़ेगा थोड़ी सी चीजें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पे आपको 236 टिक करके आना था। यहाँ पे एक ऑप्शन में 382 भी दिया हुआ था, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इंडिया के बारे में, ठीक है। इंडिया की अगर देखी जाए, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 382 देखने को मिलेगी। अच्छा जल्दी से बताओ कि किस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है हमारे इंडिया में, जल्दी से कमेंट करके बताओ जब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। कौन सा स्टेट है जहां पर हमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, क्लियर। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेंगे अपन, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो एक्चुअली स्टैटिक लेवल की चीजें, हाँ बिहार बिल्कुल सही है, ठीक है, नियर बाय 1106 है आई थिंक, ठीक है, 1106 कहा जाता है जो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, द डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, और अर्बन पॉपुलेशन कही जाती है आपकी इंदौर, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल इंदौर आता है यहाँ पे आपका आंसर, क्लियर। एक सेकेंड, ओके, कौन से क्वेश्चन पे आ गए अपन, नहीं ठीक है, चलो 91 पे हैं अपन, ओके डन, ठीक है। चलो तो यहां पे आपसे पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा जो नगर वाली जनसंख्या है वो कहां पे देखने को मिलेगी, तो ये आपको आंसर टिक करके आना था कि भाई इंदौर में देखने को मिलेगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पे सॉरी सही विकल्प सही है पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आपको भोपाल का जनघनत्व पता होना चाहिए था, जो एक्चुअली में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और 855% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे आपका आंसर आना था, तो भोपाल में 855 आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनगणना के हिसाब से सबसे कम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो सभी को पता होगा कि सबसे कम अगर बात करें तो डिंडोरी जिले में, देन फिर आता है श्योपुर, और देन पन्ना, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन था सिंपल सा 72.4%, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो सिलेबस है उसमें टॉपिक लिखा हुआ है नगरीकरण, ठीक है, अलग से लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण वाली चीज, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए बन सकते हैं प्री में, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो रीवा में देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक्चुअली स्टैटिक लेवल की सारी चीजें हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ समझा भी नहीं सकता हूं, आप शायद कुछ समझ भी ना पाओ, बट ये स्टैटिक लेवल की चीजें हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश was the lowest population growth rate recorded, ठीक है, तो सबसे कम ग्रोथ रेट कहां पे रिकॉर्ड की गई है, तो सबसे कम देखी गई है कहां पर आपकी अनूपपुर में, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहां पर हुई है, और जल्दी बताएं, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर देखी जाए तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, इंदौर में देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डिंडोरी का डायरेक्ट आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा था, डिंडोरी का जनघनत्व, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखना होगा 94, तो 855 याद रखना और 94 याद रखना, ये दो चीजें तो जरूर याद रखना भोपाल के लिए और डिंडोरी के लिए, क्लियर। चलो अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन परसेंटेज, तो इसका जो परसेंटेज के एरिया में आने वाला है वो आंसर आने वाला है भोपाल, ठीक है। इन क्वेश्चन में अगर कहीं भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर दो, ठीक है, और रिपोर्ट भी कर देना, मैं एक बार और चेक कर लूंगा, क्योंकि स्टैटिक लेवल की जो चीजें होती है वो कभी कभी फैक्चुअल लेवल पे गलत भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, आप बिल्कुल रिपोर्ट करो, अपन चेक कर लेंगे। अब लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 99th नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है, और ये आने वाला है, विच ऑफ दीज वाटरफॉल इज नॉट ऑन द नर्मदा
रिवर। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने फॉल्स लिखे हुए हैं, जलप्रपात लिखे हुए हैं, इनमें से दुग्ध धारा एक सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहां पर है भाई, ये आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है दुग्ध धारा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें धुआंधार, तो धुआंधार भी सभी को पता है भाई, ठीक है। चलो अच्छा, एक दुग्ध सागर तो कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दुग्ध धारा लिखा हुआ, दुग्ध सागर के साथ इससे कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। चलो, तो दुग्ध धारा अगर हम बात करें तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कहां पे, नंदा पे। धुआंधार भी आपको देखने को मिलने वाला है कहां पर, नंदा में। फिर अगर हम बात करें तो सहस्त्रधारा भी हमें देखने को मिलेगा नर्मदा पर ही। बट अगर हम बात करें तो भालकुंड कहां पर है भाई, भालकुंड इस रिवर पर नहीं है, भालकुंड आपको देखने को मिलेगा बीना के पास। क्लियर, चलो, तो यहां पे आपको टिक करके आना था भालकुंड। और अब लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच रिवर इज द प्रोटेक्शन बीइंग गिवन टू क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। तो यहां पे ऑप्शन थोड़े ऐसे रखे थे मैंने कि कहीं गलती से इसमें केन ना आ जाए, सोन ना आ जाए, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन से आपको इसे टिक करना था कि पार्वती में नहीं, नर्मदा रिवर में भी नहीं, शिप्रा रिवर में भी नहीं, क्योंकि शिप्रा में तो भाई स्नान किया जाता है कुंभ के टाइम पे, नर्मदा में भी स्नान किया जाता है, पार्वती रिवर भी जो आष्टा वाली यहाँ पे भी है, बट